नमस्कार साथियों। नारद जी के बारे में तो आप सब जानते हैं। नारायण नारायण नारायण। तो वो तो तीनों लोकों में घूमा करते थे, नारायण नारायण करते करते। तो एक बार वो पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि एक किसान बड़े आराम से बड़ी खुशी में हल जोत रहा है और बिल्कुल मदमस्त, और नारायण नारायण बोल रहा था। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये पृथ्वी लोक पर इतना प्रसन्न मुद्रा में अपने काम में मस्त कैसे है, इसको तो कोई टेंशन दिखाई नहीं दे रही। तो थोड़ी देर हल जोतते जोतते वो किसान एक पेड़ के नीचे बैठ गया और डिब्बा खोला, खाना निकाला और नारायण 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 3 बार बोला और खाना खा लिया। तो अब उससे रहा नहीं गया नारद जी से। तो नारद जी ने उस किसान से पूछा कि भाई, आप इतने प्रसन्न, इतने खुश कैसे रह लेते हैं, इसका क्या राज है? तो उस किसान ने बताया कि मुझे प्रतिदिन नारायण दर्शन देते हैं। उसने कहा, अच्छा, आप इसके लिए कौन सा पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं आप? उसने कहा, मैं तो एक अनपढ़ अज्ञानी मजदूर हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। मैं तो केवल प्रातः बिस्तर से उठता हूँ, नारायण नारायण 3 बार बोलता हूँ। जब घर से निकलता हूँ, नारायण नारायण 3 बार बोलता हूँ। जब खेत पर काम करता हूँ तो भी ऐसे ही बोलता हूँ। जब भोजन करता हूँ तो ऐसे ही बोलता हूँ। और जब शाम को अपने घर पहुँच जाऊँगा तो फिर ऐसे ही 3 बार बोलूँगा। और जब मैं बिस्तर पर लेटूँगा तो फिर 3 बार बोलूँगा। तो नारायण नारायण कहता हूँ 3 बार। नारद जी ने कहा, बस? उसने कहा, हाँ, कि तुम्हें इतने में दर्शन दे देते हैं? कि हाँ, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तो नारद जी तो आपको पता है बेचैन आत्मा पहुँच गए वैकुंठ धाम और विष्णु जी से बोले कि प्रभु, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बोले, क्या? कि मैं रात दिन नारायण 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 करता हूँ, लाखों करोड़ों बार नारायण नारायण बोलता हूँ, लेकिन आप मुझे कभी दर्शन नहीं देते। मुझे आपके दर्शन हेतु वैकुंठ आना पड़ता है, लेकिन वो एक किसान पृथ्वी लोक में खेत जोतता रहता है, काम करता रहता है और आपका नाम 2-4 बार ले लेता है, आप उसे रोज दर्शन देते हैं? विष्णु जी ने कहा, हाँ। तो बोले कि इसका कारण बताइए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि एक बर्तन तेल से लबालब भर के लेकर आइए। वो लेकर आ जाती है लक्ष्मी जी। विष्णु जी ने वो बर्तन नारद जी को दिया कि बोले, इसे संभाल कर पृथ्वी लोक पर रख कर आओ और एक भी बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए ज़मीन पर। उन्होंने कहा, ठीक है। वो बड़े ध्यान से उसको बर्तन को ले गए और उस पात्र को भरे हुए को वहाँ रख के आ गए। बोले कि प्रभु, आप बताइए मेरे प्रश्न का उत्तर। विष्णु जी ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, आप रखाए? बोले, रखाया? तो बोले, जब आप रखने जा रहे थे, आपके हाथ में भरा हुआ पात्र था, तो आपने कितनी बार नारायण बोला? तो नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हैं, उस समय मेरा ध्यान तो उस पात्र पर, उसके तेल पर था कि कहीं वो गिर ना जाए, तो मैं उस पर ध्यान मेरा लगा हुआ था। तो उस समय मैं आपको कैसे याद कर सकता था? आते समय मैं खाली था, तो मैं नारायण नारायण करके आया हूँ। विष्णु जी ने कहा, बस यही बात है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को करते हुए, अपने कार्य को करते हुए भी मुझे याद करता है, अपने कर्म को नहीं छोड़ता, अपने कर्म को पूरा करते हुए जो मुझे याद करता है, मैं उसके दरवाजे पर, उसके द्वार पर स्वतः जाता हूँ उसके दुख दर्द को हरने के लिए। और जो व्यक्ति केवल खाली समय में मुझे याद करता है, उसको मेरे दर पर खुद आना पड़ता है। आप मेरा नाम जब जपते हो जब आप खाली रहते हो, लेकिन वो किसान मेरा नाम अपने कर्म करते हुए लेता है, हल जोतते जोतते लेता है, खाना खाते समय लेता है, सोते समय लेता है, वो अपने काम को पूरा करते करते लेता है। इसलिए मैं उसे प्रतिदिन दर्शन देता हूँ।
नारद जी ने फिर इस बात को स्वीकार किया कि हाँ वो मुझसे बड़ा भक्त है। तो साथियों यही बात है कि कर्म प्रधान है, हमें अपने कार्य को छोड़कर नहीं लगता है भक्ति में। भगवान कहते हैं कर्म करो, उसका फल तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।